हेलो, टुडेज और टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसमें जब क्वेश्चन पुटअप होता है तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन पूछा जाता है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इन एल्गी पूछा जाता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट। मीन्स रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है, जिसमें कि जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑफ स्प्रिंग होते हैं, वो अपने पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। इन केस ऑफ एल्गी reproduction takes place by the following means: vegetative reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Vegetative reproduction क्या होता है? It include all those process ऑफ प्रोपागेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्रोपागेशन के सारे प्रोसेस आते हैं, जिसमें कि जो प्रोटीन होता है प्लांट बॉडी का, वो सेपरेट हो जाता है। प्लांट बॉडी का प्रोटीन सेपरेट हो जाता है और एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है विदाउट एनी चेंज इन प्रोटोप्लास्ट। मीन्स जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्रोटीन जो होगा वो सेपरेट होगा और न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इट टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई स्टेप में पूरे होते हैं। फर्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है मोस्टली फिलामेंटस एल्गा में पाया जाता है। जो भी फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पैरोगारा, ये सब जो फिलामेंटस टाइप के आते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो थैलस होता है, मीन्स ये जो थैलस है, मान लीजिए जो थैलस है वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ये जो ब्रेक हुआ पार्ट है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाएगा, और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि एक न्यू थैलस को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट, सेल डिवीजन। इन यूनिसेलर एल्गी सेल डिवाइडेड ऑटोमेटिकली। मीन्स कि कोई भी अदर फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही, जो सेल्स होते हैं वो अपने आप ही डिवाइड हो जाएंगे टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। टू डॉटर सेल्स ईच इवेंटली ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। जो टू डॉटर सेल्स बनेंगे इसमें दोनों के पास कैपेबिलिटी होगी कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करें। नेक्स्ट है बर्डिंग। इन सम एल्गी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स ये एल्गी का डायग्राम है, यहाँ पे एक बर्ड है, तो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेशन के बाद ये जो बर्ड है पेरेंट प्लांट से पहले सेपरेट होगा, फिर ये सेपरेट पार्ट जो होगा वो न्यू थैलाई को प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल इसका है प्रोटोसाइफोन। नेक्स्ट है बाई हार्मोगोनिया, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। जो हार्मोगोनिया होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये प्रोसेस ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसमें जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल सेगमेंट में। ये जो ब्रोकन पार्ट होता है ट्राइकोम्स का, वही हार्मोगोनिया कहलाता है। एग्जाम्पल इसका नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया है। ट्यूबर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे ट्यूबर्स ऑन दी राइजोइड्स ऑफ एंड लोअर नोड ऑफ कारा। राइजोइड्स मीन्स जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर लोअर नोड। ये पहले कारा का डायग्राम बना दे रहे हैं। ये कारा का डायग्राम है, रफली डायग्राम है कि लोअर नोड पे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल स्टोर होता है इनमें, उनकी वजह से ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और ये हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ वो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और प्रोड्यूस करेगा न्यू थैलाई। एग्जाम्पल इसका क्लैडोफोरा है। सेकेंड नंबर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय जूस्पोर होता है। अब ये जूस्पोर जो होता है वो यूनिसेलिएटेड
बाइसिलिएटेड, मल्टीसिलिएटेड हो सकता है। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मीन्स ये जू स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और ये बनते कब हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कब करते हैं, जब भी ये जू स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है, ये जू स्पोर जो दूसरा जू स्पोर होगा वो उनसे आके लिबरेट हो जाएगा, देन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट इसमें है एप्लानोस्पोर बाय एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर in which protoplasm gets surrounded by the thin cell wall. They are formed under unfavorable। जो एप्लानोस्पोर होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, मीन्स फ्लैजिला जो होगा इनमें absent होगा, और प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सेल वॉल से, ये जो प्रोटोप्लास्ट हो गया ये बाहर सेल वॉल से सराउंडेड होगा और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है हैप्नोस्पोर। हैप्नोस्पोर में क्या होता है, द प्रोटोप्लास्ट आर हैप्नोस्पोर डिवाइडेड टू मेक सिस्ट। जो हैप्नोस्पोर का प्रोटोप्लास्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा टू मेक सिस्ट। ये जो सिस्ट का कंडीशन होता है स्पेशली ओडोगोनियम के केस में मिलता है। अब ये सिस्ट जो होता है आर कैपेबल टू फॉर्म न्यू थैलाई। ये सिस्ट एक न्यू थैलाई को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल इसका है क्लैमाइडोमोनास नेवियलिस। जो सिस्ट होता है मीन्स ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है सिस्ट डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाता है, फेवरेबल कंडीशन आते ही ये कैपेबल हो जाता है कि न्यू थैलाई को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है टेट्रास्पोर। These are non-motile spore formed in some members rhodophysi and phaeophysi। ये भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स जू स्पोर जो होंगे उसमें फ्लैजिला नहीं रहेगा। ये रोडोफाइसी के मेंबर्स एंड फियोफाइसी के मेंबर्स में कंडीशन पाया जाता है। आर्टोस्पोर जो होते हैं, आर्टोस्पोर अनलाइक एप्लानोस्पोर, मीन्स ये भी एप्लानोस्पोर के जैसे होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और इनका भी जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो थीन सेल वॉल से सराउंडेड होता है। दीज आर सिमिलर टू पेरेंट सेल। और ये जो आर्टोस्पोर की जो पार्ट रहेंगे वो पेरेंट सेल के सिमिलर रहेंगे, मीन्स एकदम सेम उसी के जैसे रहेंगे, तो हम कह सकते हैं उनकी क्लोन रहेंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें फर्स्ट है अनआइसोगैमी। आइसोगैमी इन आइसोगैमस, इस प्रोसेस में जो होगा फ्यूजिंग गैमीट आर मार्फुलर। जो गैमीट जो होंगे जो फ्यूजन में पार्ट लेंगे वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, मीन्स बाहर से उनके जो कैरेक्टर होंगे वो सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे ड्यू टू द डिफरेंट हार्मोन्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एंड निगेटिव स्टैंड। इनको पॉजिटिव एंड निगेटिव स्टैंड के थ्रू देखा जाता है। ये लेबोरेटरी प्रोसेस है। ये इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास जैग्निमा। सेकंड नंबर पे है एनाइसोगैमी। इसमें जो फ्यूजिंग गैमीट होंगे वो मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, दोनों में डिफरेंट होंगे। आइसोगैमी में क्या थे कि मार्फोलॉजिकली सेम थे और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट थे। एनाइसोगैमी में मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों प्रोसेस में डिफरेंट होंगे। दीज आर फॉर्म्ड इन दी डिफरेंट गैमेटेंजिया। इसमें जो माइक्रोगैमेट होता है, माइक्रो का मतलब होता है ये स्मॉल होता है, तो जो माइक्रोगैमेट होता है वो मेल गैमेट होता है। ये स्मॉलर होंगे, एक्टिव होंगे एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एंड जो मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। जो मैक्रोगैमेट्स होंगे वो फीमेल होंगे, ये लार्जर होंगे, लेस एक्टिव होंगे। अगर कंपेरिजन करें मेल गैमेट से तो ये लेस एक्टिव होंगे एंड फॉर्म स्मॉलर नंबर्स। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। थर्ड नंबर पे है ओगैमी। जो ओगैमी होता है इट इज एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे उठता है, व्हाट इज एडवांस टाइप ऑफ एडवांस स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
एल्गी, तो आप ओगैमी को डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस मेल गैमीट आर फॉर्म्ड इन एंथ्रीडिया। जो मेल गैमीट होगा वो एंथ्रीडिया में फॉर्म होगा। एंथ्रीडिया जो होता है हैप्लॉयड कंडीशन होता है, एंड जो फीमेल गैमीट होगा वो लार्जर होगा एंड फॉर्म ओगोनियम। ओगोनियम जो होगा वो हेट्रोगैमी होता है, इन विच लार्ज मोटाइल एग सेल इज फ्यूज्ड। जो मोटाइल एग सेल होंगे वो फ्यूज होंगे स्मॉल मोटाइल स्पर्म से, और न्यू थैलाई को प्रोड्यूस करेंगे। फिफ्थ नंबर पे हैप्लोगेमी, द थैलाई फ्यूज टू मेक डिप्लॉयड जाइगोट। जो इसके थैलाई होंगे वो फ्यूज होंगे और डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। ऑटोगेमी, इसमें जो टू गैमीट्स होंगे सेम मदर सेल, एकदम मदर सेल के जैसे सेम रहेंगे उनके कैरेक्टर फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली, एंड फ्यूज होंगे एक दूसरे से टू फॉर्म जाइगोट। देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। एग्जाम्पल इसका है डायटम्स। थैंक यू।